हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। आपने पढ़ा है उन रिएक्शंस के बारे में जिनसे साल्ट प्रोड्यूस होता है। याद होगा आपको, एसिड और बेस रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं साल्ट और वाटर का। इसके अलावा एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं साल्ट एंड वाटर का। इसके अलावा बेसेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं साल्ट एंड वाटर का। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स फॉर साल्ट एंड वाटर। फिर एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स react for salt and water। और फिर बेस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स react for salt and water। ये आप लोगों ने पढ़ा। एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके साल्ट वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर ही शो करते हैं। ओके। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, NO, N2O5, NO3, NO2 वगैरह। ये सब जो हैं एसिडिक नेचर शो करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो सॉल्यूबल हो, वाटर सॉल्यूबल हो, जो कि डिजॉल्व हो सके वाटर में, वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटल हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं क्या है, बेस है। ओके। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो है एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि डिसॉल्व हो जाए वाटर में तो इसका ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से NO2 गैस HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यदि इसे डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके। यदि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यदि इसे डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो ये H2SO3 यानी सल्फोनिक H2SO3 सल्फोनिक SULPHONIC। ओके, रिमेंबर कीजिएगा। ओके। तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है क्या, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यदि इसे डिसॉल्व किया जाए वाटर में। ओके। तो ये आपको क्लियर है। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। चलिए, तो ठीक है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, इन रिएक्शंस में आप मेटल ऑक्साइड को बेस मान लीजिए और इस रिएक्शन में आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड मान लीजिए और सीधा सीधा आप कहिए कि एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके सामने लेफ्ट साइड में कुछ साल्ट्स के केमिकल नेम लिखे हुए हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्शन करके इन साल्ट्स का फॉर्मेशन किया होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सारे साल्ट्स जो है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में मौजूद है। ये आपको हर समय ये साल्ट जो है एक एसिड और बेस के रिएक्शन से नहीं बनना है। ओके। लेकिन यदि लेबोरेटरी में यदि आपको कहा जाए कि एक एसिड चूज कीजिए और एक बेस चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एक एसिड और एक बेस सेलेक्ट कीजिए और उनके हेल्प से पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन कीजिए, तो आप कौन सा बेस सेलेक्ट करेंगे और कौन सा एसिड सेलेक्ट करेंगे जिनके रिएक्शन से जो है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन? बहुत आसान है ये आइडेंटिफाई करना। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ओके। तो पोटेशियम सल्फेट को सबसे पहले मान के चलिए कि पोटेशियम सल्फेट को
डिसॉल्व किया गया वाटर में। तो आप जानते हैं ये जितने भी साल्ट्स हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं, आयन्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट डिकम्पोज होगा पोटेशियम आयन में और सल्फेट आयन में। पोटेशियम सल्फेट डिकम्पोज होगा पोटेशियम आयन में और सल्फेट आयन में, राइट। अब जो मेटल आयन है, जो पॉजिटिव आयन है या फिर जिसे आप केटायन कहते हैं, उसके साथ आप हाइड्रोक्साइड आयन लीजिए, ठीक है। और यदि हाइड्रोक्साइड उसका एग्जिस्ट नहीं करता हो तो आप ऑक्साइड ले लीजिए, ओके, ठीक है। तो के प्लस मेटल आयन है, पॉजिटिव आयन है या फिर इसको आप कैटायन कह सकते हैं, इसके साथ हाइड्रोक्साइड लीजिए। तो ये रहा के प्लस और हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस। कौन सा कंपाउंड बना बताइए तो? इससे बना KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर ये जो सल्फेट आयन है, जो निगेटिव आयन है, एन आयन, इसके साथ आप H प्लस आयन लीजिए, H प्लस आयन लीजिए, ओके। इनसे जो बनता है एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए तो, उसका फॉर्मूला होगा H2SO4, राइट। बस H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं पोटेशियम सल्फेट का, ओके। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के बीच रिएक्शन होगा तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन होगा पोटेशियम सल्फेट और वाटर का, राइट। इसी तरीके से आपको इन सारे साल्ट्स के लिए आपको एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना है, ओके। यहाँ पर आप चाहें तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बजाय पोटेशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं इस तरीके से, H2SO4 प्लस K2O, रिएक्शन कोड K2SO4 प्लस S2, ओके। एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मैं सबका लिख देता हूँ, ओके। तो सोडियम सल्फेट, इसके लिए रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना होगा सोडियम सल्फेट। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना होगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके। नॉर्मली कॉपर हाइड्रोक्साइड ना लिख करके आप कॉपर ऑक्साइड लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। कॉपर हाइड्रोक्साइड उसके बाद कॉपर सल्फेट, तो ये बना होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड CuO, राइट। कॉपर ऑक्साइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, याद रखेंगे आप लोग, ओके। ये पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ओके। तो यदि कॉपर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन या कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ तो बना कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये तो रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रिएक्शन से बनेगा सोडियम क्लोराइड। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन से बनेगा सोडियम नाइट्रेट और वाटर
यहाँ भी वाटर, और क्या है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनिक एसिड H2CO3, इससे बना होगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम देखिए तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 प्लस और क्लोराइड Cl माइनस, राइट। अमोनियम NH4 प्लस और क्लोराइड Cl माइनस, पॉजिटिव आयन है NH4 प्लस, तो बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना NH4Cl प्लस वाटर। तो जितने भी साल्ट हैं उनको यदि आप लैब में एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से बनाना चाहें, ठीक है, प्रिपेयर करना चाहें आप यदि लेबोरेटरी में, तो कौन सा एसिड आप सेलेक्ट करेंगे और कौन सा बेस सेलेक्ट करेंगे वो मैंने यहाँ आपको बता दिया, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है। एसिड और बेस में कैपेसिटी होती है एक दूसरे को नलीफाई करने की, राइट। अब जरा खुद सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस कारण से जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसका पीएच वैल्यू 7 मिलना चाहिए, साल्ट न्यूट्रल मिलना चाहिए। साल्ट का एक टाइप है न्यूट्रल साल्ट। लेकिन तब क्या होगा यदि एसिड स्ट्रांग हो और बेस वीक हो, तो बेस जो है बेचारा एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और इस कारण से जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो साल्ट होगा एसिडिक। और यदि एसिड वीक हो और बेस स्ट्रांग हो तब क्या होगा, एसिड वीक और बेस स्ट्रांग, तब क्या होगा, तब इस केस में साल्ट जो है वो बेसिक बनेगा, राइट। समझ में आ रही बात? गुड। अब इन सब में न्यूट्रल साल्ट कौन है, इन सब में एसिडिक साल्ट कौन है, और इन सब में बेसिक साल्ट कौन है, आइडेंटिफाई करते हैं। शुरू करें। तो जितने भी न्यूट्रल साल्ट है उन्हें मैं स्टार से डिनोट करूंगा, ठीक है। जितने भी एसिडिक साल्ट है उन्हें मैं हैशटैग से डिनोट करूंगा, राइट। और जितने भी बेसिक साल्ट है उन्हें मैं 0 से डिनोट करूंगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस कारण से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन किया, साल्ट बना कैसा, न्यूट्रल। पोटेशियम सल्फेट जो है वो न्यूट्रल साल्ट है। ये भी तो सेम है। आगे ये भी कैसा है देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट। उसके बाद बेस जो है वीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, ओके। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरिजन में, तो यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करें, ठीक है, इसका बेसिसिटी और इसका एसिडिटी कंपेयर किया जाए, है ना, तो उस केस में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, ओके। तो ये वीक है और ये स्ट्रांग है। कैसा साल्ट, एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, तो एसिडिक साल्ट। ये रहा एसिडिक साल्ट। कॉपर सल्फेट, यहाँ भी ये वीक बेस है, ठीक है। यदि ये वीक बेस है और यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो साल्ट बना वो ऐसा होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक, तो जो साल्ट बना वो एसिडिक बना, एसिडिक साल्ट। सोडियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, तो जो साल्ट बना वो न्यूट्रल बना।
आगे सोडियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट माना न्यूट्रल। आगे सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन ये वीक एसिड, ठीक है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एसिडिटी से कार्बोनिक एसिड के बेसिसिटी को कंपेयर किया जाए, है ना, तो यहाँ पर ये कमजोर पड़ जाता है और ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। बेसिक साल्ट को 0 से डिनोट कर रहे हैं। और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक साल्ट होगा। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट को हैशटैग से डिनोट करा है। बेसिक साल्ट का एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। याद होगा आपको, याद होगा आपको एसिटिक एसिड, ओके, जिसमें कि ये आयोनाइजेबल होता है, ये हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं है, ओके। इसका रिएक्शन यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो तो बनेगा सोडियम एसीटेट और वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक साल्ट। सोडियम एसीटेट है ये बेसिक साल्ट, ओके, फॉर्मूला ये रहा, ओके। तो आप लोगों ने देखा साल्ट के बारे में, ये साल्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूज, जिसमें हम लोग कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कास्टिक सोडा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूज, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साल्ट। क्या है कॉमन साल्ट का केमिकल नेम? सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला NaCl। कैसे बनाएंगे? लेबोरेटरी में यदि आपको बनाना हो कॉमन साल्ट तो कैसे बनाएंगे? आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन से बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट को। अब बात करते हैं अकरेंस की। तो मेनली कॉमन साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है सी वाटर से। सी वाटर में बहुत सारे साल्ट्स के डिपॉजिट्स होते हैं और उनमें से सोडियम क्लोराइड को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। कहीं कहीं जो है मिनरल्स के फॉर्म में भी जो है सॉलिड स्टेट में ये साल्ट जो है मिलता है। सी वाटर में ये घुला हुआ है, डिजॉल्व्ड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में ये कहीं कहीं मिनरल्स के रूप में भी पाया जाता है। मिनरल्स के रूप में जो साल्ट पाया जाता है उसके हम लोग कहते हैं रॉक साल्ट, और इसका फॉर्मेशन शायद तब हुआ होगा जब कोई सी जो है वो ड्राई हो गया होगा। हाँ, रॉक साल्ट में कभी कभी जो है इम्प्योरिटीज की वजह से जो है उनका कलर जो है रेड या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस। कॉमन साल्ट के क्या यूजेज है? कॉमन साल्ट जो है कई सारे कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कि कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में जो है सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। जैसे पिकल्स वगैरह बनाते हैं, मतलब अचार लगाते हैं, तो उसमें जो है कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। और मछली या मीट के पैकेजिंग में भी जो है कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है ताकि उसे ड्राई किया जा सके। एक और प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो है पिकल्स को या फिर ये जो मीट है उसको जो है ड्राई किया जाता है।
उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जिससे कि उस पर बैक्टीरिया लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये है इसके यूजेज। पहला यूज आप समझ गए, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, और इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। अब हम लोग आते हैं कास्टिक सोडा पर। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो केमिकल नेम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला NaOH। कैसे तैयार किया जाएगा? तो इसके प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है इस प्रोसेस में, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है ब्राइन वाटर का, सोडियम क्लोराइड के aqueous सॉल्यूशन का जो है NaCl सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राइन वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा। ये रहा। अब देखिए ये NaCl सॉल्यूशन है, तो इसमें कौन कौन से आयन्स हैं? Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है Na प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन्स में, और वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन्स में। देखिए H प्लस आयन्स जो है वो माइग्रेट होते हैं एनोड की ओर। ओके, ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। ओके, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। ओके, तो H प्लस आयन माइग्रेट होता है एनोड की ओर, और Cl माइनस आयन माइग्रेट होता है कैथोड की ओर। तो देखिए एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एट एनोड H प्लस आयन, और चूंकि एनोड जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसे बैटरी लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो H प्लस आयन जो है एनोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाता है। राइट, और कैथोड पर Cl माइनस आयन जो है माइग्रेट करता है कैथोड की ओर, और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ये कैथोड, तो Cl माइनस आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, और फॉर्मेशन करता है क्लोरीन गैस का। राइट, तो एनोड और कैथोड पे कौन कौन सा रिएक्शन होता है सो आप लोगों ने देख लिया। अब बचा क्या सॉल्यूशन में? क्या बचा? Na प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। नेट रिएक्शन क्या हो गया? नेट रिएक्शन आपको मिलेगा, इन सारे रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए। तो मेनली वो क्या रहा? सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, और फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन गैस का, हाइड्रोजन गैस का। सोडियम क्लोराइड वाटर, ओके, रिएक्शन करता है, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये था आपका कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन। अब यहाँ पर जो है 3 प्रोडक्ट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इनके क्या क्या यूजेज है देखते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के यूजेज, और इनके हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाया जाता है, ब्लीच भी बनाया जाता है, तो उनके क्या यूजेज है सो देखते हैं हम लोग। तो करते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का यूज क्या है? डिग्रेजिंग मेटल्स।
मेटल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए मेनली आयरन को उस पर जो है आयलिंग या फिर ग्रीजिंग किया जाता है। तो वापस यदि आप ग्रीस हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लींजिंग एजेंट है। सोप और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए, वेजिटेबल ऑयल को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो उससे जो है सोप का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। पेपर इंडस्ट्री में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जैसे कि रेयॉन, तो रेयॉन के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा सा फ्यूल है और वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेबल घी को हम लोग मार्गरीन भी बोलते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए जो है हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का यूज अमोनिया के प्रिपरेशन में किया जाता है। अमोनिया जो है NH3 उसका फॉर्मूला होता है। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 ये गैस है और इसके हेल्प से जो है बनाया जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, जो कि फर्टिलाइजर्स हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का यूज जो है फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में किया जाता है। क्लोरीन जो है एक डिसइंफेक्टेंट गैस है और इस कारण से इसका यूज वाटर ट्रीटमेंट में होता है, जम्स को किल करने के लिए, है ना। और इसके अलावा ओवरहेड वाटर टैंक्स या स्विमिंग पूल का जो सफाई करना हो उसके लिए भी जो है क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस के हेल्प से जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल सबस्टांसेस जो कि इम्पोर्टेंट सबस्टांसेस है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लोगों ने सुना होगा, जिससे कि पाइप बनते हैं, है ना। बोर्डिंग में जो पाइप यूज किया जाता है या फिर घर में जो वायर है, वायर का जो कवर होता है या फिर उसमें वायरिंग के लिए जो पाइप यूज किया जाता है वो सब PVC का बना होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसके अलावा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका यूज मेनली रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में होता था, आज जो है इसका यूज DU में भी होता है। तो CFC के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। और पेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है क्लोरीन गैस का यूज होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज स्टील के सफाई में किया जाता है। ओके, और फिर अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में किया जाता है। यदि अमोनिया NH3 का रिएक्शन जो है क्लोरीन गैस से करा दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दिया जाए, NH3 प्लस HCl, तो फॉर्मेशन होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का। ओके, जो कि एक इम्पोर्टेंट साल्ट है। उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है मेडिसिन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। बेस और क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन करवाया जाए तो उससे फॉर्मेशन होता है ब्लीच का। ब्लीच क्या? ब्लीच जो है किसी कलर्ड सबस्टांस से कलर को अलग करने के लिए यूज होता है। कोई वाइट फैब्रिक है उस पर यदि दाग लग जाए, स्टेन्स हो, तो स्टेन्स को रिमूव करने के लिए जो है ब्लीच का यूज किया जाता है। मार्बल वगैरह से भी स्टेन रिमूव करने के लिए जो है ब्लीच का यूज कर सकते हैं। तो ब्लीच क्या है? बेस और क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन से ब्लीच का फॉर्मेशन होता है। कोई भी बेस, यहाँ पे वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई है, लेकिन मेनली जो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन से बनता है, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, तो जो ब्लीच है उसके हेल्प से आप डाई अलग कर सकते हैं, किसी फैब्रिक से डाई अलग कर सकते हैं, या फिर किसी भी सबस्टांस से यदि डाई अलग करना हो, उसमें से कलर अलग करना हो, तो उसके लिए जो है ब्लीच का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड पे, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फार्मूला
CaOCl2। और प्रिपरेशन, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यदि क्लोरीन गैस पास कराया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। वैसे इसका जो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आप लोग को जो है सिंपल इसका केमिकल फॉर्मूला जो है याद रखना है, CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास कराया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या है? पेपर इंडस्ट्री में आप जानते हैं पेपर का मैन्युफैक्चरिंग जो है वुड पल्प से होता है। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, यानी उससे जो डाई है, जो कलर्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं उनमें, उनको अलग करने के लिए, निकालने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यही होता है। कॉटन या फिर दूसरे जो फाइबर्स हैं उनसे डाई को, कलर को अलग करने के लिए जो है यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा ये जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, जम्स को मारने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल वगैरह के सफाई में भी इसका यूज होता है, वाटर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक बढ़िया, ओके, ये एक बहुत अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। वैसे सबस्टांसेज, वैसे कंपाउंड्स जो किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये इजीली ऑक्सीजन दे सकता है। ओके, तो इस कारण से जो है इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। फॉर्मूला NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे बनाया जाएगा? साल्वे प्रोसेस से। लेकिन एक्चुअल साल्वे प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है, आप लोग साल्वे प्रोसेस में जो नेट रिएक्शन होता है वो याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, इनके बीच रिएक्शन से, ठीक है, जो कि एक स्टेप में नहीं होता, कई स्टेप्स में होते हैं, तो इनके बीच रिएक्शन से जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका बेकिंग सोडा। क्या यूजेज है इसके? सबसे पहला इसका यूज है, ये जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और साथ में एक डाइल्यूट एसिड होता है H2SO4 या फिर HCl का यूज किया जाता है। इनके बीच रिएक्शन से बनता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होता है ये आग को बुझाने में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में जो है इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा के अक्वस सॉल्यूशन का। उसके बाद एंटासिड्स आप लोग जानते हैं, यदि एसिडिटी हो जाए इनडाइजेशन के केस में, यदि किसी को इनडाइजेशन हो जाता है तो एसिड का जो pH वैल्यू है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। और उस केस में जो एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का यूज किया जाता है। और एंटासिड्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बेकिंग सोडा ही होता है। ओके, बेकिंग सोडा और कुछ माइल्ड एडिबल एसिड्स, ओके, जैसे कि टार्टरिक एसिड जो है उसको मिक्स करके दिया जा सकता है जिससे कि एसिडिटी में रिलीफ मिलती है। क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एक बेसिक साल्ट है और इसलिए ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके राहत पहुंचाता है। और लास्ट, आप लोग सुने होंगे कि आपके किचन में यूज होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, ओके, बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में यूज होता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में यूज होता है बेकिंग सोडा का। क्या होता है बेकिंग पाउडर? तो बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड का जो मिक्सचर है उसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर।
बेकिंग सोडा NaHCO3, और इसमें कोई भी खाने वाला एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड ही मिक्स कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये बनता है बेकिंग पाउडर। क्या यूज है बेकिंग पाउडर का? इसका यूज केक को, रसगुल्ला को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो पकोड़ा बनता है, पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए जो है बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। किस तरीके से ये वर्क करता है, तो देखिए, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है यही जो है केक को स्पंजी बनाता है, यही जो है पकोड़ा को क्रिस्पी बनाता है। ओके, तो सर ये बेकिंग सोडा का डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर लिया जाता है, बेकिंग पाउडर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होगा क्या, Na2CO3, जो कि बेसिक है, और इससे पकोड़ा का जो टेस्ट होगा या फिर केक का जो टेस्ट होगा या ब्रेड का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा बीटर हो जाएगा, वो थोड़ा कड़वा लगने लगेगा। इस कारण से जो है ये जो Na2CO3 है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है इसमें मिक्स कर दिया जाता है एडिबल एसिड, जिससे कि उसके स्वाद में कोई फर्क ना आए, उसके टेस्ट में कोई फर्क ना आए, वो बीटर ना हो। ओके, हाँ, और एसिड मिक्स करने से एक और फायदा है, जब इसे डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में तो ये एसिड है ना, एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब साल्ट तो हमें तब पता चलेगा जब यहाँ का नेगेटिव आयन पता हो, राइट। तो बस आप समझ लीजिए सोडियम का एक साल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी जो है केक को या ब्रेड को स्पंजी बनाने में हेल्प करता है, राइट। तो एसिड मिलाने से ये दो फायदे हैं, एक तो ये रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, राइट, और दूसरा जो है ये सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है जिससे टेस्ट पर कोई फर्क ना पड़े। अब आते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा पर। वॉशिंग सोडा केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। और बनाएंगे कैसे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाएगा और सोडियम कार्बोनेट का जो है रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया जाएगा, यानी उस पर जो वाटर स्प्रे किया जाएगा। ओके, तो इससे बनेगा वॉशिंग सोडा। क्या यूजेज है इसके, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए एक क्लींजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसके अलावा जो है बोरेक्स जैसे सोडियम कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी जो है इसका यूज होता है। इसके अलावा सोप, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में भी जो है वॉशिंग सोडा का यूज होता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जिप्सम की और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो देखिए जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट है ये। जब इसे गर्म किया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तब ये बन जाता है CaSO4.12H2O, और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज आप जानते हैं, खिलौने, डेकोरेटिव सामान बनाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। जो दीवार है, घरों में जो दीवार है उसको चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा व्हाइट सीमेंट और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यदि किसी की हड्डी टूट जाए और हड्डी को जो है जुड़ने के लिए उसे स्थिर रखना हो कुछ दिनों के लिए, तो उस केस में जो है प्लास्टर ऑफ
पेरिस का ही जो है प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ओके, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप जानते हैं बहुत सारे साल्ट्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते हैं बल्कि हाइड्रेटेड होते हैं। उनके हर एक फार्मूला यूनिट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं। उनके हर एक फार्मूला यूनिट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अटैच्ड रहते हैं। ओके, और उसी कारण से बहुत सारे साल्ट्स के पास कुछ कलर भी होता है। जैसे कि आपने देखा है जो ब्लू विट्रियल है उसका कलर कैसा होता है, राइट, ब्लू। क्यों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण, क्योंकि उसका हर एक फार्मूला यूनिट जो है एक फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड रहता है और उसी के कारण जो है उसके पास अपना कोई ना कोई कलर होता है। जैसे ब्लू विट्रियल का कलर जो है ब्लू होता है, ग्रीन विट्रियल का कलर जो है ग्रीन होता है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका कलर अपना हो ही। जैसे कि जिप्सम है, जिप्सम व्हाइट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी व्हाइट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वो फिक्स नंबर, राइट, जिस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अटैच्ड रहते हैं वन फार्मूला यूनिट के साथ, किसी भी साल्ट के वन फार्मूला यूनिट के साथ जिस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स अटैच्ड रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा था वॉशिंग सोडा। देखिए तो इसके साथ कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। सोडियम कार्बोनेट के वन फार्मूला यूनिट के साथ कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं? 10। तो वॉशिंग सोडा के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? इसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 10। ब्लू विट्रियल के लिए ये आपका CuSO4.5H2O, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 5। ग्रीन विट्रियल 7 और जिप्सम के लिए 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हाफ, राइट। तो ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अब जो है आपका सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट जो है वो खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।